पाकिस्तान में दोबारा से हेयरिंग होगी उसी मामले की। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितना इस मामले को तवालत देती चली जाएगी उतना ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हर्फ आएगा। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें। ये बड़ा लंबा खेल हो गया है। पहले 30 अप्रैल की तारीख दी गई और 10 तारीख पहले आई, फिर 30 अप्रैल की तारीख आई, फिर 14 मई की तारीख आई। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नई तारीख देगी? और क्या कंसेंसस पैदा करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? ये सियासतदानों का काम है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। मैंने अवामी राय ली थी तो 98% लोगों ने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुज़ाकरात करवाने की बजाय आइन पर अमल दरामद करवाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसी तरफ बात ले जाए तो अच्छी बात है। और एक साथ इलेक्शन करवाना है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई लायामल निकाल कर दें। 3 अदवार के अंदर यानी 3 दौर हुए मुख्तलिफ बातचीत किए, उसमें कोई बात नहीं बनी। और अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा कहती है फिर बैठ जाएं फिर बातचीत करें तो क्या गारंटी है कि उसके अंदर बातचीत हो जाएगी और कोई बात बन जाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़े माकूल मुतालबात किए हैं। दूसरी जानिब पीडीएम की जमातें जो चाहती हैं वो तो मामला फिर वहीं चला जाएगा। और वो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ टाइम गेनिंग टैक्टिसेस हैं कि वक्त ज़ाया करने के बहाने। और इमरान खान साहब ने फिर अपनी हुकूमतें क्यों ख़त्म की? अगर 90 दिन के अंदर उनको इलेक्शन नहीं मिलने थे तो 90 रोज़ के अंदर उनको इलेक्शन तो मिलने चाहिए। ये तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन का इसके ऊपर कंसेंसस है, इत्तफाक है। लिहाजा ये इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए थे। अब 90 रोज़ से ऊपर बार बार वो कहते हैं हुकूमत वाले के 90 रोज़ से ऊपर तो पहले ही हो गए हैं। तो 90 रोज़ से ऊपर जिनकी वजह से हुए हैं उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि 90 रोज़ से ऊपर होने को जस्टिफाई किया जा सके। और ये कार्रवाई किसने करनी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। शहीद अरशद शरीफ के बारे में जो प्रोग्राम हुआ उस पर अभी दोबारा भी बातचीत चल रही है। ख़ास तौर पे मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि वहाँ हुकूमती नुमाइंदे से पैसे मांगे गए। और ये वो लोग हैं जो शहीद अरशद शरीफ के मौक़िफ़ पर और शहीद अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर इवन मजाक उड़ाते रहे हैं। उनके पाकिस्तान से बाहर जाने के ऊपर उनको ताने देते रहे हैं और उनके ऊपर जुमले कसते रहे हैं। और बाद में ये आ गए हैं शरीके गम होने के लिए। तो एक्चुअली ये शरीके गम होने के लिए नहीं आते, ये अपनी गंदी सियासत करने के लिए आते हैं। और उनसे पैसे मांगा जाना मेरे लिए भी बहुत मायूब बात थी। बल्कि मेरे साथ जो एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे मैंने उनसे ये भी कहा था कि हम डिजिटल मीडिया वाले आपको इतने पैसे इकट्ठे करके हर साल दे देते हैं, आप इनसे मांगकर इस मौके पर शर्मिंदा ना करें। और वो जो साहब वहाँ बैठे हुए थे वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने उन्हें ये ऑफ़र की थी और मैंने उन्हें ये कहा था। अब अरशद शरीफ साहब वाले मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अब होनी चाहिए। देखिए, मैं तो किसी टीवी चैनल से अब वाबस्ता नहीं हूँ और वाबस्ता रहने भी नहीं दिया गया और ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर अब ये काम करें। लेकिन एयर बाय न्यूज़ ये काम कर सकता है और मैं गुजारिश करूँगा कि वो ये काम ज़रूर करें। ख़ास तौर पर हम्माद यूसुफ साहब, उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है शहीद अरशद शरीफ के लिए और उनकी फैमिली की आवाज़ भी बने हैं। हर जगह पर उन्होंने हिम्मत बंधाई है और वो काम कर भी रहे हैं इस बारे में। मेरी उनसे गुजारिश है कि जिन 16 अफराद ने शहीद अरशद शरीफ के ऊपर FIRs करवाई हैं उनके बारे में उस दौर में कोई डाटा आया था। इन लोगों की तस्वीर, इनका बैकग्राउंड और इनके इंटरव्यूज़ या इनके इलाकों के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए। और अगर शहीद अरशद शरीफ की मैयत का मजाक उड़ाया जा सकता है और उनकी ज़ख्मी मैयत की तस्वीर जो हैं उसको पब्लिक किया जा सकता है सिर्फ खौफ व हरास फैलाने के लिए और सबको निशान इबरत बनाने के लिए या तकलीफ़ देने के लिए उनके प्यारों को, तो फिर इन लोगों की तस्वीर भी टीवी पे चलनी चाहिए और उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। ARY को चाहिए कि इन 16 बंदों की तस्वीरें इनके पूरे प्रोफाइल और इलाकों के साथ और इनका जो कारोबार, जो धंधा है, जो ये करते हैं, अक्सर इनमें से मनशियात फरोश हैं या मनशियात के आदी हैं, इन लोगों को जो है वो एक्सपोज करें और टेलीविज़न के ऊपर सामने लेकर आए। और ARY ये कर सकता है, उनका नेटवर्क है, हर शहर के अंदर उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं। और इनके लिए भी फिर पाकिस्तान की ज़मीन तंग होनी चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ शहीद अरशद शरीफ के लिए हमारे लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग हो जाए और जो लोग मुकदमात करवा रहे हैं उनको एक्सपोज ना किया जाए या उनको बेनकाब ना किया जाए, बल्कि अब इन लोगों के चेहरे पाकिस्तानियों को दिखाए जाने चाहिए। मैंने एक बात की थी इस कॉन्फ्रेंस में और मैंने ये कहा था कि सियासतदानों की कोई औकात नहीं है कि वो मारें मीडिया को। इस्टेब्लिशमेंट मारती है जब उनके मफादात के खिलाफ जाता है मीडिया तो। हाँ, लेकिन एक बात है जो अहमद मीर साहब ने वहाँ की थी और वो बात ठीक है कि सियासतदान उनके आला-ए-कार बनते हैं और सियासतदानों में जितने आला-ए-कार ये हुक्मरान बने इतना कोई भी नहीं बना। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कुछ वाक़यात पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा और उन्होंने वाक़यात को ओन नहीं किया।
लेकिन मौजूदा हुकूमत तो ओन करती है, ढिठाई और बेशर्मी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती है। तो इनसे ज़्यादा बूट पॉलिश के चक्कर में किसी ने इस फस्तायत को ओन नहीं किया या उसको अपने लिए तमगा नहीं समझा जितना इस हुकूमत ने गन डाला। सहूलतकारी तो ये करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इस काबिल नहीं होते। ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट का खेल होता है, जिस गंदे खेल का ये सहूलतकारी करके हिस्सा बनते हैं, क्योंकि फिर वो इनके लिए सहूलतकारी करते हैं इनके गंदे खेल के अंदर। मोहम्मद मालिक साहब की एक बात के ऊपर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने जनरल रिटायर फैज़ हमीद का नाम ले लिया था कि उनके साथ कोई अरशद शरीफ साहब के इशूज़ चल रहे थे, और इस पर तमाम सहाफ़ी जो वहाँ मौजूद थे, जो ख़ासतौर पे शहीद अरशद शरीफ के दोस्त थे, उनको बड़ी हैरत हुई थी कि ये बात कहाँ से आ गई, क्योंकि उस वक्त तो जनरल फैज़ हमीद DGISI भी नहीं थे। हाँ, एक बात है जो मैं वहाँ कहना चाहता था, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि दो हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस वक्त शहीद अरशद शरीफ की मैयत उनके घर पे पड़ी हुई थी और नमाज जनाजा की तैयारी की जा रही थी। तो नमाज जनाजा से बिल्कुल पहले सहाफ़ियों को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दो नहायत सीनियर ऑफिसर थे, DGISI और DGISPR, और उसकी वजह से बहुत सारे सहाफ़ी नमाज जनाजा में शिरकत भी नहीं कर पाए थे। तो ये जो दो ऑफिसर्स थे, उसके बाद इन्होंने कभी इस पर बात नहीं की और उस वक्त इन्होंने कुछ दावे किए थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो हाज़िर ड्यूटी हैं, वो अब हमें बता दें। हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया है, बहुत सारी इंक्वायरी हो गई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई होगी। तो हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने अब तक क्या इकट्ठा किया है कि शहीद अरशद शरीफ को कैसे मारा गया और कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि उस वक्त उनका एक मौक़िफ़ था, वो बाद में उसके ऊपर बहुत सारी अलग किस्म की खबरें आई। तो वो किस नतीजे पर पहुँचे हैं, क्योंकि उनका बड़ा कंसर्न था और उन्होंने कुछ वादे किए थे, तो वो वादे पूरे अब करने का वक्त है और वो बताएं कि किसने शहीद अरशद शरीफ को मारा था और उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने अदालती ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया कल के दिन में, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाने के मामले में, हालांकि यहाँ पे जो लाहौर हाई कोर्ट है उनका एक 5 रुकनी बेंच का एक हुक्म था जिसको हवा में उन्होंने उड़ाया, लेकिन आप ये देखें कि उससे पहले भी उन्होंने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया और एक छापा मारा परवेज़ इलाही साहब के घर पे, और उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अदालत के बाहर खड़े होकर उसी ऑफिसर ने माफ़ी मांगी। उस रात को भी ये ऑफिसर कह रहा था मीडिया वालों को कि यार हम तो सियासी ड्यूटी कर रहे हैं, सियासी नौयत का छापा था, किसी की ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर परवेज़ इलाही के घर को निशान इबरत बना रहे थे, और फिर आज माफ़ी मांगने पर मजबूर हुए अदालत के अंदर। तो इस पर माफ़ी अगर अदालत सबको ऐसे देती रहेगी तो ये रोज़ ये करेंगे। मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही का अकेले का घर ऐसा नहीं है जहाँ पे बापर्दा ख़वातीन रहती हैं या चादर और चारदीवारी का तकद्दुस है। बाकी भी बहुत सारे पाकिस्तान में घर हैं जहाँ पे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। क्या वहाँ किसी ने माफ़ी मांगी? या माफ़ी हमेशा ताकतवर के खिलाफ ही मांगी जाएगी गलती करने पर? यानी उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, उनके घरों के ऊपर भी तो अटैक हुआ है, आम लोगों के घरों के ऊपर, और उस पर माफ़ी कौन मांगेगा? इनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी हरकतें करने से पहले 10 मरतबा ये ब्यूरोक्रेट और पुलिस वाले और इदारों के लोग सोचें कि हमने आइंदा ये नहीं करना है। मुराद सईद के लिए जो लोग बाहर निकले, उनको देखने के बाद कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई। एक तो ये है कि वो सारे नौजवान थे, आप उन तस्वीर को देखें। यानी नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला, और बड़ी मेहनत की, सबको फ़ोन किए, उनकी हुकूमत थी, बड़ा ज़ोर लगाया और एक लॉन्ग मार्च तैयार किया। वो कभी भी 1 किलोमीटर तक नहीं हो सका। एक मुनासिब छोटा सा लॉन्ग मार्च था और वो मंदरा के करीब इतनी कम गाड़ियां रह गई कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे 100 की स्पीड पे लॉन्ग मार्च को भगाकर गुजरात पहुँचने में आफियत समझी। ये हालात थे। गुजरावाला में थोड़े से लोग